सम पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द मीट। कुछ इशू है गूगल के एंड से भी क्रैश होता है कई बार। ओके, सो रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो गई है। सो आई होप माई वॉइस इज क्लियर एंड स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट अस स्टार्ट टूडेज टॉपिक. I hope the second camera is visible where I will start writing something. So software evolution. सॉफ्टवेयर कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में आज हम देखेंगे। और बाकी मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि एक कंप्यूटर सिस्टम तभी बनेगा जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे। ओके, अब हार्डवेयर की बात छोड़िए, अब जब हम सॉफ्टवेयर पे फोकस करते हैं तो कब से सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए, ठीक है। अब हम इस बात पे फोकस करेंगे। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन होता है विकास, मतलब कि कैसे कैसे वो आज की डेट में आप देखते हैं एआई या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, राइट। बट बिगिनिंग में इस ऐसा नहीं था, ठीक है। बिगिनिंग में क्या था वो आज हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ओके, सो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। ओके, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे यूजिंग सम प्रिंसिपल्स, जो कि प्रिंसिपल बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक्सप्लेन्ड है, रिटन है। ओके, तो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ developing a software product using software engineering principles। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने वाले आगे कुछ एक चैप्टर्स में आप कुछ एक प्रिंसिपल पढ़ोगे। प्रिंसिपल मीन सिद्धांत पढ़ोगे, राइट, जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प करेंगे, राइट। तो वो प्रोसेस अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को आप यूज़ करते हो तो देन इट इज़ रेफर टू एज सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियली हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, राइट, और टाइमली उसके अपडेट्स जो है लॉन्च करेंगे। हम बार बार अपडेट्स क्यों लॉन्च करते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। फॉर एग्जांपल जब भी मैं आपको गूगल क्लासरूम या गूगल मीट के बारे में ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ तो मैंने आपको बार बार ये कहा है कि आप ये चीज़ इंश्योर करें कि आपके स्मार्टफोन में जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेटेड हो। ओके, ऑल द एप्स शुड बी अपडेटेड like your Android, your Gmail, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, ये सारी ऐप्स आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं होती हैं तो कई बार वो क्रैश भी हो जाती हैं। ओके, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें वो अपडेट्स जो है अप्लाई करने होते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, जब आपने कोई भी प्रोग्राम जब आपने एंड्रॉयड फ़ोन पे बनाया था, पाइथन का मैंने आपको पिछले सेमेस्टर दिए थे कई बार, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी मेहनत भी की थी, राइट, कुछ एक कॉपी भी करते थे, वो भी पता लग जाता था, राइट। बट जब भी मैंने आपको इस तरह का कोई प्रोग्राम लिखने को दिया तो आपने मुझे वो सबमिट किया, मैंने उसे देखा कि हाँ इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, वो मैंने आपको चेंज करने को कहा। आपने फिर ओरिजिनल प्रोग्राम को अपने मॉडिफाई किया और फिर से उसको सबमिट किया, ठीक है। ये जो ओरिजिनल प्रोग्राम को आप चेंज करके फिर से सबमिट कर रहे हो, ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जब तक आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई ना करें। क्लाइंट इन द सेंस कि उस टाइम मैं बोल रहा था कि ये मुझे चेंजेस चाहिए, तो आप उसको करते थे, थोड़ी देर में आप सबमिट करते थे, फिर मैं कहता नहीं एक और चेंज करो, अब इसमें ये करो, फिर मैं आपको ये काम देता था, फिर आप उसको चेंज करके फिर से करते थे, वहाँ पे सबमिट करते थे। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता था जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या है बेसिकली? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इनिशियली, स्टार्टिंग में इनिशियल आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करें और उसके बाद टाइमली अपडेट्स उसके निकालें, बार बार उसको अपडेट करते रहें। वो अपडेट हम क्यों कर रहे हैं? देयर आर सो मैनी रीजंस, ठीक है। जैसे मुझे कोई नई फीचर चाहिए या पुरानी फीचर मुझे रिमूव करनी है, राइट, या कोई उसमें बग है, कोई मिस्टेक है, कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक है वहाँ पे, या उसमें कुछ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है,
राइट, बहुत सारे वहाँ पे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें रहती है मेन। वन इज़ इनिशियल डेवलपमेंट, सेकंड इज़ मेंटेनेंस एंड थर्ड इज़ अपडेट्स। ये हम तीनों ये सर्कल में चलते रहेंगे। जैसे आपने इनिशियली डेवलप किया, उसके बाद मैंने कुछ आपको चेंजेस करने को कहा, आपने उसमें मेंटेनेंस एंड अपडेट्स लगाए, फिर से मुझे कुछ और उसमें चेंजेस लानी है, राइट। क्योंकि टाइम के साथ-साथ यूज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। जैसे आप भी सोचते होंगे कि गूगल मीट में ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली फीचर होनी चाहिए, ठीक है? तो गूगल जब इन प्रॉब्लम को सुनता है तो उसको वो वेरियस अपडेट्स लाता है, फिर आपको वो अपडेट अप्लाई करने होते हैं, फिर वो फीचर आपको मिल जाती है, ठीक है? तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में ये तीनों चीज़ें लूप में चलती रहती हैं। ये कब तक चलेंगी? जब तक जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो सैटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है? आगे देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। आप मुझे खुद बताइए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अपडेट्स अप्लाई करते रहिए अपने स्मार्टफोन में। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ऐसा करने से क्या हो रहा है? एनी आइडिया? सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कोई बता सकता है? बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक नंबर वन, आई एम राइटिंग हेयर, सी केयरफुली। एरर एंड बग्स, ये मुझे दिख रहे हैं इसलिए उनको रिमूव करिए, ठीक है। इसलिए मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। सेकंड, नई फीचर्स मुझे डालनी है, न्यू फीचर्स। मैं चाहता हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर में और ये वाली फीचर हो, कोई और फीचर हो, एडवांस फीचर हो, ठीक है, ये फीचर मैं डालना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करते रहना है। थर्ड, सिक्योरिटी की कुछ दिक्कत है या सिक्योरिटी रिस्क है। अगर पुराने अगर आप ऐप्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी का रिस्क रहता है। फोर्थ, एंड यू कैन राइट, समटाइम्स व्हाट हैपन, एनवायरनमेंट चेंजेस। एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ? एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, लाइक नए नए हार्डवेयर मार्केट में आते हैं, आपने उनको यूज़ करके, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप गूगल मीट से कनेक्टेड है मेरे साथ, राइट। तो अगर आपने वायरलेस ये हेडसेट लगाया हुआ है और मोबाइल आपका सामने पड़ा हुआ है और उसको आपने टच नहीं किया है और दूर से ही आप वायरलेस हेडसेट से मतलब माइक ऑन करके या फिर स्पीकर उसका हेडसेट को ऑन करके मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो एक दिन वो चलना बंद हो गया, आपको वॉइस नहीं आ रही है मेरी, आप कंप्लेंट कर रहे हो कि सर अगर मैं अपना हेडसेट लगा रहा हूँ उसके थ्रू आपकी जो है आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है आपके हार्डवेयर में भी दिक्कत हो, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस करें तो वहाँ पे अपडेट लाना पड़ेगा जो इस फीचर को भी इंक्लूड करे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट यहाँ पे चेंज हो सकता है कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, लाइक आप अभी स्मार्टफोन पे ये गूगल मीट से जुड़े हो सकता है आप क्रोम ब्राउज़र के थ्रू जुड़ जाएं, या आप आपका जो स्मार्टफोन है वो एप्पल सीरीज़ का है, ठीक है, जिसमें कि एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे आ सकती, तो एनवायरनमेंट का मतलब जहाँ पे आपका वो सॉफ्टवेयर रन होगा, वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बारे में ये बात कर रहा है। एंड और कोई बताना चाहता है? देर इज़ वन लास्ट, लास्ट इज यू कैन सी चेंज इन द रिक्वायरमेंट्स विद टाइम। टाइम के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, टाइम के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई। तो ये है फिफ्थ वन। इसमें क्या है बेसिकली, जैसे आपने एक प्रोग्राम लिख के मुझे दे दिया, राइट। तो मुझे अब आज तो ठीक लग रहा है, कल भी ठीक लग रहा है, मुझे फिर परसों ऐसे ही मैंने इमेजिन किया कि हाँ, इस बच्चे ने अगर ये वाली चीज़ भी इस प्रोग्राम में डाली होती तो ये प्रोग्राम और अच्छा बन के आता, ठीक है। तो मेरी वो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ भी आए, ये भी चीज़ आए, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स आपकी चेंज हो सकती हैं, आपकी मतलब जिसको आपने सॉफ्टवेयर बेचना है या जिसको आपने सॉफ्टवेयर सप्लाई करना है, जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये हैं कुछ एक सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन की नेसेसिटी या नीड।
ओके, तो ये प्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए, चेंज इन रिक्वायरमेंट्स विद टाइम, आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती है टाइम के साथ साथ, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, एरर्स एंड बग्स हो सकते हैं आपके प्रोग्राम में, आपके सॉफ्टवेयर में, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। ठीक है, अगर देखिए सिक्योरिटी रिस्क हमेशा ही आपके माइंड में नहीं आएगा, ये आएगा अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर आप सोचें कि आपने कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मान लीजिए भीम को यूज़ करके या किसी और वर्चुअल वॉलेट को यूज़ करके जो है मनी ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहा है, तब वहाँ पे बड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी रिस्क अगर हल्का सा भी है तो आपका सॉफ्टवेयर नोबडी इज गोइंग टू यूज़। ओके, नई फीचर अगर आपने ऐड करनी है तो ये हैं कुछ एक 5 चीज़ें जो कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है। बेसिकली ज़रूरत क्या है सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करने की, वो यहाँ पे लिखिए, जस्ट हेडिंग को आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हम सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन को डिटेल में देखें तो ये बेसिक 4 स्टेप रहते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, जो आपने फर्स्ट टाइम जैसे मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मान लीजिए, ओके, तो आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और आपके पास एक पर्सन आया, एक क्लाइंट आया आपका, तो उसने कहा कि जी मुझे इस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो आप उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लोगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर होनी चाहिए और कहाँ पे रन करना है, क्या इसमें कितने एक ही यूज़र रखना है, मल्टीपल यूज़र है, ये वेब बेस्ड सोल्यूशन है या कुछ और है। ठीक है, वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इकट्ठा करोगे, गैदर करोगे। ठीक है, वो करने के बाद आप अपने क्लाइंट को एक प्रोटोटाइप सबमिट करोगे। प्रोटोटाइप होता है एक मॉडल सबमिट करोगे कि जो भी आपने कही है, ये 5-10 फीचर आपने कही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपका सॉफ्टवेयर ऐसा दिखना चाहिए, एक प्रोटोटाइप सा बनेगा। अभी वो लॉन्च नहीं होगा मार्केट में, ठीक है, वो रियल नहीं होगा, बेसिकली वो एक मॉडल होगा अभी। ठीक है, तो यूज़र उस प्रोटोटाइप को देखेगा और कुछ एक सजेशन यहाँ पे देगा। ठीक है, उन सजेशन को आप अप्लाई करोगे, उसके लिए अपडेट्स एंड मेंटेनेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 बेसिकली फेज रहते हैं सॉफ्टवेयर के इवॉल्व करने में। तो जब भी सॉफ्टवेयर इवॉल्व होगा तो एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उसके लिए फिर से आप यूज़र वहाँ पे यूज़र जो है नई नई सजेशन आपको दे सकता है कि अब और फीचर डालिए, ये फीचर डालिए, ये एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है, तो ये देखिए तो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या हो रही है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस, सबसे पहले ये होगा। इसके बाद आफ्टर विच डेवलपर मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आप लोग हैं, जो आप बनाओगे सॉफ्टवेयर, क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर। आप एक सॉफ्टवेयर इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद एक प्रोटोटाइप, एक छोटा सा मॉडल सा बना के अपने क्लाइंट को दिखाओगे। ओके, और उससे आप फीडबैक कि देखिए क्या ऐसा दिखना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, क्या उसमें ये फीचर जो आपने कही थी वो ऐसी ही चलनी चाहिए, या कुछ हमने कोई अपने एंड से गड़बड़ तो नहीं की हुई है। ठीक है, यूज़र क्या करेगा, उनको सजेशन जो है वहाँ पे देगा, द यूज़र सजेस्ट चेंजेस कि ये चेंजेस करिए, मुझे ये वाली फीचर ना ऐसे चाहिए, ये वाली फीचर तो चाहिए नहीं थी, आपने क्यों डाल दी, इस तरह से वहाँ पे कम्युनिकेशन रहेगी। ठीक है, सजेस्ट करेगा विच उस उन सजेशन को जो भी यूज़र डेवलपर कमिट करेगा, अप्लाई करने के लिए बहुत सारे कंसेक्यूटिव अपडेट्स वहाँ पे निकालेगा। कौन, डेवलपर। कंसेक्यूटिव होता है एक के बाद एक, पहला अपडेट निकल गया, दूसरा आपने देखा होगा कई बार आप एंड्रॉयड फ़ोन में देखते हैं कि आज अपडेट आ गया गूगल मीट का, गूगल का, कल फिर से आ गया, ठीक है, 2 दिन बाद फिर से आ गया। तो ये उन प्रॉब्लम्स के ऊपर होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव अपडेट्स उसको निकालने होते हैं सो दैट आपका सॉफ्टवेयर वो चलता रहे। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर चेंजेस टू द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर था वो चेंज हो जाएगा और बार बार उसमें अपडेट्स आप प्रोटोटाइप और सजेशन थ्रू वहाँ पे अपडेट्स एंड मेंटेनेंस निकालते रहोगे। ये लूप में चलता रहेगा कब तक, जब तक वो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से ना बन जाए, डिजायर्ड सॉफ्टवेयर ना बन जाए, जो चाहा था वो सॉफ्टवेयर ना बन जाए। ठीक है, तो ये है आपका सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। तो इसे इसे आप स्किप करिए टाइम बिंग, ये अभी आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब आगे के कुछ एक चैप्टर कवर होंगे तब ये डायग्राम आपको समझ आएगा। अदरवाइज सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस सिर्फ यही है, ये अकेला काम नहीं करता है, ये 3 रहते हैं साथ में। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। आगे देखिए, हाँ बस इतना है, यस दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज 2 टॉपिक्स आपके कवर हो गए, एक तो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन और मॉर्निंग में हमने किया था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन इवन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन।